अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल कोर्स। जैसे लास्ट लेक्चर हमने बात की थी कि आज का जो लेक्चर है ये हमारा डेडिकेटेड है। हम इसमें नया कंसेप्ट कुछ नहीं पढ़ेंगे। डेडिकेशन ये है कि आज हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन करना है जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डिज़ाइन अभी सीखा इसको अप्लाई करके देखेंगे। वी हैव टू सिनेरियोज। इन सिनेरियो में दोनों हम डिस्कस करेंगे, इन दोनों का सलूशन मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा और फिर मैं उम्मीद करता हूँ असाइनमेंट में जो आपको दूंगा उस असाइनमेंट में आप ऐसा डिज़ाइन मुझे करके दिखा सकें, ऑब्जेक्ट और डिज़ाइन एक्चुअली क्लास डायग्राम डेवलप करके दिखा सकें। तो आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रीकैप कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ स्टडी की थी। हमने लास्ट में अचीव किया कि इंटरेक्शन डायग्राम्स क्या होती हैं जो सिस्टम का डायनामिक फ्लो की रिप्रेजेंट करती है। डायनामिक इंटरेक्शन जो है, एक्चुअली फ्लो तो नहीं मैं कहना चाहिए इसको, वो रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि इसके जो फर्दर जो है अगेन हो क्या रहा है, मैसेज पासिंग का जो सिनेरियो सारा ये हैंडल हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। फर्दर इसकी जो क्लासिफिकेशन हमने देखी थी वो थी कि हमारे पास है सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम। कोलैबोरेशन डायग्राम को हमने डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ सीक्वेंस डायग्राम की तरफ गए। तो सीक्वेंस डायग्राम में टाइम सीक्वेंस के हवाले से ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो मैसेजेस का एक्सचेंज है उसके डिस्कस करती है और वो क्या चीज़ अचीव करने की कोशिश करती है। हम बेसिकली क्या चीज़ इससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि यूज़ केस डायग्राम में जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी थी अब वो फर्दर सीक्वेंस टाइम ऑर्डरिंग के हवाले से वो कैसे काम करती है। उसमें हमने कुछ नोटेशन देखी। नोटेशन में हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, कॉलन ऑब्जेक्ट वो जो हमने देखा टॉप के ऊपर होते हैं, वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में मैसेज मूव करते हैं और जब मैसेज मूव करता है तो एक्चुअली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के लिए उसकी एक लाइफ लाइन है, जहाँ वो क्रिएट हुआ, जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हुआ। और एक्टिवेशन बॉक्स क्या था? एक्टिवेशन बॉक्स ये था कि एक ऑब्जेक्ट ने मैसेज रिसीव किया, अब मैसेज रिसीव करने से लेकर इसकी प्रोसेसिंग तक जो इसको टाइम लग रहा है इसकी प्रोसेसिंग में, वो सारा का सारा एक्टिवेशन, वो सारा टाइम जो है उसको एक्टिवेशन बॉक्स कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि डॉटर लाइंस क्या है, सॉलिड लाइंस क्या है, मैसेज का फर्दर हमने उसकी टाइप्स देखी। तो मैसेज हमने देखे यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। तो पहले को हम कहते हैं सिंक्रोनस। इसमें क्या होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड करेगा तो आगे से वो वेटिंग स्टेट में होगा और वो उस वक्त तक ब्लॉक रहेगा कि आगे से इसको रिस्पॉन्ड मिले। जब तक रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा वो उसकी वेट स्टेट में रहेगा। एसिंक्रोनस जो है उसमें ये था कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जस्ट मैसेज पास कर रहा है, वो इससे कंसर्न नहीं कर रहा, वो इस वेट में नहीं है कि मुझे आगे से रिस्पॉन्ड मिलेगा। ठीक है जी। तो इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, उसमें क्रिएट के मैसेजेस हैं। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन एक ऑब्जेक्ट खुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये हमने, उसके बाद फिर हमने एक जो इमोशनल बेस प्लेयर है, म्यूज़िक प्लेयर है, उसको लिख गए और फिर उसमें से हमने फिर इसकी जो सीक्वेंस डायग्राम तो उसको ड्रॉ किया। तो आते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। हम लोगों ने आज जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये है जी हमारे पास सिनेरियो। इस सिनेरियो को आप पढ़ें, मैं आपके 1 से 2 मिनट देता हूँ उसको पढ़ने के, फिर मैं इंशाल्लाह इसको पढ़ के फिर कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट। Okay students, consider the world of libraries. A library has books, videos and CDs that it loans to its users. All library material has an ID and a title. In addition, books have one or more authors, videos have one producer and one or more actors, while CDs have one or more entertainers. तो ये अब आप देख लें कि आप इसको खुद एनालिसिस कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप इसको खुद एनालिसिस नहीं कर सकते तो कोशिश करें एबेड के तरीके से इसको एनालिसिस कर लें। इम्पोर्टेंट है कि आप अंडरलाइन करते जाएं इसमें से जो नाउन, प्रॉपर नाउन एक्सक्यूज़ मी, और उसके बाद
इसके एट्रीब्यूट्स हैं, आपको सब यहाँ पे। उसके बाद जो हमें अगर कोई इसके वो हैं ऑपरेशंस, मतलब जो वर्ब्स हैं, और इसके साथ आपको कोई एडजेक्टिव किस्म के एडजेक्टिव वर्ब मिल रहे हैं, कोई आपको हैज़ आ वाला रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, इनहेरिटेंस नज़र आ रही है, तो वो सब की सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये है जी वो चीज़ जो अपने आप ने हैंडल करनी है। तो मैं कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने की। पहला जो सेंटेंस है ये तो जस्ट आपको बता रहा है कि वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरीज है हमारे पास, इसको कंसिडर करते हुए काम शुरू होता है, डिस्कशन शुरू होती है इस सेंटेंस से, अ लाइब्रेरी हैज़ बुक्स। अब इसका मतलब क्या है जी? लाइब्रेरी में बुक्स हैं। अगर देखा जाए तो बेसिकली तो हमें ये नज़र आ रही है हैज़ पोजेशन, तो ये जो पोजेशन है इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट है। तो सोचने की बात है क्या ये एग्रीगेट ही आएगा या किसके और तरीके से हो सकती है? अ लाइब्रेरी हैज़ बुक्स, वीडियोज़ एंड सीडीज़ दैट इट लोन्स टू इट्स यूजर्स। मतलब ये सब के सब चीज़ों को लोन किया जा सकता है, किनको? यूजर्स को। अब आगे हमें जो नज़र आ रहा है, अ लाइब्रेरी मटेरियल हैज़ एन आईडी एंड अ टाइटल। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि जो लाइब्रेरी के मटेरियल जितने भी हैं उनमें उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनका आईडी भी होगा, उनका टाइटल भी होगा, कोई ना कोई, जितना भी लाइब्रेरी मटेरियल है। अब इसका मतलब है लाइब्रेरी मटेरियल क्या क्या है? तो लाइब्रेरी बुक्स इज़ अ मटेरियल, वीडियोज़ आर अ मटेरियल, बुक्स आर अ मटेरियल, वीडियोज़ आर अ मटेरियल, सीडीज़ आर मटेरियल। ये तीनों के तीनों चीज़ें लाइब्रेरी के जो मटेरियल है उसका पार्ट है, ये उसके सब चाइल्ड कह सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने जो बुक्स हैं, वीडियोज़ हैं एंड सीडीज़ हैं, इन तीनों में आपको आईडी भी नज़र आएगा, इन तीनों में आपको टाइटल भी नज़र आएगा। तो ये कहने की कोशिश वो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं? इसके बाद वो कह रहा है कि इन एडिशन बुक्स हैव वन और मोर ऑथर। जो बुक्स है उसको कोई ना कोई लिखने वाला है। इसी तरह जो वीडियोज़ हैं इनको एक इसका प्रोड्यूसर होगा और इसमें एक्टर्स होंगे। इसी तरह से जो सीडीज़ हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा एंटरटेनर्स होंगे। तो मैंने अपनी कोशिश की आपको समझाने की, तकरीबन मैंने आपको 50% सेंस बता दी सारी की सारी कि इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिस पर हमें फोकस करना है। अब आप ज़रा और सोचें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको 1 मिनट और देता हूँ कि कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी। इन सब चीज़ों में कौन से नाउन हैं, कौन से प्रॉपर नाउन हैं, कौन से ऑपरेशंस हैं, कहाँ पे हमें एग्रीगेट चाहिए, मतलब एग्रीगेशन कॉम्पोजिशन चाहिए, कहाँ पे हमें इनहेरिटेंस चाहिए, कहाँ पे हमें एसोसिएशन चाहिए। तो ज़रा सोचें, मैं अभी इसका सलूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। जी, क्या समझ में आ रही बात? चलो जी, आपके सलूशन की तरफ आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कोशिश की है बताने की, अब मैंने इसमें जो मटेरियल आईडी जो एट्रीब्यूट्स है इसको फिलहाल इग्नोर किया है, अभी इसको मैं ले आकर आ जाते हैं। अच्छा, अब बेसिकली है क्या? अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं, वो ये है कि बुक्स हैव वन और मोर ऑथर्स, वीडियोस हैव वन प्रोड्यूसर एंड वन और मोर एक्टर्स, वाइल सीडीज हैव वन और मोर एंटरटेनर्स। ठीक है। बेसिकली अगर मैं इनको पर्सन कह दूं, क्योंकि ऑथर इज़ अ पर्सन, प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन, एक्टर इज़ अ पर्सन, एंटरटेनर इज़ अ पर्सन, तो ये पर्सन में से ड्राइव हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कौन से एट्रीब्यूट जो कॉमन है, लेकिन जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम पर्सन से इसको रिमूव कर दें, रिप्लेस कर दें, एक्चुअली रिमूव तो नहीं, तो वो कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन बेहतर तो वही है कि हम इसको फर्दर इनहेरिट कर सकें। तो अब ज़रा सोच के मुझे बताएं, लाइब्रेरी ने कंपोज करना है बुक्स, वीडियो, सीरीज़ को, या बेसिकली कंपोज ही है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि बुक्स, वीडियो, सीरीज़, इन तीनों में जो हमें कॉमन नज़र आ रहा है आईडी एंड टाइटल है। तो क्या हम इसको इनहेरिट कर सकते हैं ताकि आईडी और टाइटल को हम रीयूज़ कर सकें, बजाय कि बार बार बुक्स में भी लिखूँ आईडी टाइटल, वीडियोज़ में भी लिखें आईडी टाइटल, सीरीज़ में भी लिखें आईडी टाइटल। तो क्या उम्मीद करते हैं क्या करना चाहिए? जी, कुछ आइडिया, कुछ माइंड में?
चलें जी, मैं अब कोशिश करता हूँ इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में आपसे डिस्कस करने के लिए। लेट्स जी मूव करते हैं जी। इसमें जो ऑथर्स हैं, प्रोड्यूसर है, एक्टर्स है, एंटरटेनर्स हैं एंड यूज़र्स हैं, ये सब के सब चीज़ों को मैं इसलिए क्रॉस कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर रहा, बेसिकली मैं सबको एज अ पर्सन ट्रीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें इसकी कोई डिटेल नज़र नहीं आ रही कि प्रोड्यूसर में क्या डिटेल है ऑथर की, लेकिन दैट मस्ट भी होनी चाहिए, हम इसको कर भी सकते हैं। तो अब ज़रा हम आते हैं जी अपने मेन मुर्दा की तरफ। तो लाइब्रेरी आइटम, ठीक है, तो जितने भी लाइब्रेरी आइटम्स हैं उनमें हमने क्या किया, उनमें आईडी थी और टाइटल थे। तो हमने इनको जितनी भी क्लासेस थी, हमने देखा बुक्स में भी आईडी टाइटल है, हमने देखा वीडियोस में भी आईडी टाइटल है, हमने देखा ये जो बाकी वीडियोस में उसमें भी हैं। तो हमने क्या किया, हमने सीडीज़ में भी हैं, तो हमने क्या किया कि हमने वो जैसे मैंने कहा था कि जब कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं तो हम उनको वहाँ से फेच करके एक्सट्रैक्ट करके बेस क्लास में ले जाते हैं और उस बेस क्लास को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो इस तरह से अब आईडी और टाइटल जो जो यहाँ से इनहेरिट करेगा उसको एक्सेसिबल होंगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमें नज़र आ रहा है कि बुक इज़ अ लाइब्रेरी मटीरियल। इसी तरह से वीडियो इज़ अ लाइब्रेरी मटीरियल। इसी तरह से जो सीडीज़ हैं आर द लाइब्रेरी मटीरियल, और इनमें भी आईडी है, इनमें भी टाइटल है, लिहाजा हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से इनको इनहेरिट करना होगा। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है कि हमारे पास जो क्लास आ जाएगी पर्सन की है, लेकिन जो इसकी सही डायग्राम बनती है, मैं जस्ट आपको टाइम बचाने के लिए ये सब यहाँ पे बता रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे डिराइव होना चाहिए था जो ऑथर हैं, यूज़र है, प्रोड्यूसर है, एंटरटेनर्स हैं, ये जो इस तरह के जो बाकी लोग हैं। ताकि अगेन देखिए मैं बात करूँ, प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन, ऑथर इज़ अ पर्सन, एंटरटेनर इज़ अ पर्सन, यूज़र इज़ अ पर्सन, तो वही सब के सब यहाँ से उनको ड्राइव होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो पर्सन है ये एसोसिएटेड है सीरीज़ के साथ। कैसे एसोसिएट है, ज़रा वापस आएँ। हमने कहा था कि सीडीज़ है वन और मोर एंटरटेनर्स, ठीक है। इसी तरह से जो वीडियोज़ हैं उसका कोई प्रोड्यूसर होगा, उसमें एक्टर भी होंगे। तो इसके पर्सपेक्टिव से अब ये इन बीच में एसोसिएशन है, ठीक है। इसका मतलब है जैसे वो सीडीज़ का वक्त ख़त्म होगा लेकिन प्रोड्यूसर अपनी जगह पर काम कर रहा होगा, यूजर्स का रिलेशनशिप है, तो पर्सन लिंक अप है सीडीज़ के साथ भी, कितने इंस्टेंस। उसके बाद पर्सन एसोसिएट है वीडियोज़ के साथ भी, कितने इंस्टेंस वो देख लेते हैं। और पर्सन एसोसिएट है बुक के साथ भी। बेसिकली ये पर्सन नहीं है जो एसोसिएट है, बुक के साथ ऑथर एसोसिएट है, वीडियो के साथ एंटरटेनर्स प्रोड्यूसर एसोसिएट है, और सीडीज़ के साथ जो एंटरटेनर्स है। अच्छा, अब जो गौर कीजिएगा, अब हमें यहाँ पे अगर इनहेरिटेंस की होती, एग्जांपल है, अगर मैं कहता कि जी ऑथर इज़ अ पर्सन, तो फिर ये जो हमें बुक वाला सीन था ना, हम डायरेक्ट इस बुक को इसके साथ लिंकअप करते, पर्सन के साथ नहीं करते थे, ठीक है। तो अब आपने फर्दर सोच के बताना क्या है, सोचिएगा कि इसको फर्दर कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन वाली साइड जो है हमने बहुत अच्छी हैंडल नहीं की। तो ये अब आपने देखना है। तो ये जो हमारे पास है कार्डिनलिटी, आई होप कि अगर आप इसको समझ चुके हैं। एग्जांपल है कि अगर हम ये देखते हैं कि एक ऑथर जो है एक या एक से ज़्यादा जो ऑथर हैं वो 0 to many बुक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से ये जो हमारे पास आता है एंटरटेनर, एक या एक से ज़्यादा एंटरटेनर जो हैं वो वीडियोज़ में काम कर सकते हैं। इसी तरह से एक ही प्रोड्यूसर होगा। अगर मैं इसको सबको इरेज करूं तो आप देखें एक ही प्रोड्यूसर होगा सीडीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो उसका प्रोड्यूसर हो तो वो ना भी करे, तो पॉसिबल है। तो ये एक बिल्कुल बिगिनर लेवल पे चीज़ हैंडल करने की कोशिश की मैंने। तो आप मेरे ख्याल में मोस्ट सूटेबल ये था, ये सूटेबल है कि प्रोड्यूसर, एंटरटेनर, ऑथर, इनके भी हमारे पास क्लासेस होती है। लेकिन यहाँ तक चूँकि हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे एट्रीब्यूट्स हमारे पास नहीं है प्रोड्यूसर के, ऑथर के, एंटरटेनर्स के, इसलिए हम इसको फर्दर डिटेल में नहीं फोकस कर सकते। हमने कहा ठीक है, हमारा इसी से काम चल जाएगा पर्सन के तौर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर होते या ना भी होते तो वो भी एक अच्छी एक ऑप्शन थी कि हम यहाँ से इनहेरिट कर लेते हैं प्रोड्यूसर को, एंटरटेनर को और ऑथर को। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा एडवांस टास्क है। जो भी आई एम डैम श्योर कि ये जो आपके पास प्रॉब्लम है, ये जो पीछे आपने सॉल्व किया, जो अभी आप सॉल्व करेंगे, ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैब्स में भी नज़र आएगा। एक्चुअली मैंने वहीं से लिया है इनको। तो इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि इस कोर्स में हम सिर्फ
डिज़ाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के तरीके से, वहाँ पे आप इन सबको कोड करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कोडिंग के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ उसका डिज़ाइन। मेरा पर्सनल बिलीव है कि अगर आप एक बार डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से गुजर जाएं तो कोड करना बहुत बड़ी साइंस नहीं रह जाती, ठीक है। जब हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से कोड पे आते हैं तो फिर साइंस ही सारी, ठीक है। तो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप डिज़ाइन में बहुत अच्छे हों, तो फिर डेवलपमेंट आपके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं रह जाएगी, कोडिंग बहुत बड़ा मसला नहीं रह जाएगी इंशाल्लाह। यू विल फील कि मैं आपको ठीक कह रहा था। ओके जी। हॉकी लीग इज़ मेड अप ऑफ एटलीस्ट 4 हॉकी टीम्स, ठीक है। एक हॉकी टीम में एक, जैसे हमारे पास PSL होती है, पाकिस्तान सुपर लीग है, इस तरह एक हॉकी लीग है, उसमें कम से कम 4 हॉकी टीम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा, ये तो उसकी होगी जी कंपोजिशन या एग्रीगेशन हॉकी लीग में और हॉकी टीम्स में, यानी ये बाद में देखते हैं। ईच हॉकी टीम इज़ composed ऑफ 6 to 12 प्लेयर्स एंड 1 प्लेयर कैप्टन द टीम। अच्छा, अब इसका मतलब है 6 to 12 प्लेयर्स होने चाहिए जो कि उस टीम का हिस्सा होंगे और वो उसी टीम के लिए खेलेंगे। अगर ऐसा है, अगर नहीं, अगर टीम भी आपस में प्लेयर्स भी शफल हो सकते हैं तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। और इन प्लेयर्स में से एक प्लेयर ऐसा है जो कैप्टन होगा टीम का, ठीक हो गया। अ टीम हैज़ अ नेम एंड अ रिकॉर्ड, इसका मतलब है ये है अब एट्रीब्यूट कि एक टीम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक टीम का नेम होगा, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसी तरह से एक टीम का कोई नेम होगा और कोई ना कोई इसका रिकॉर्ड होगा, कितने मैच जीते, कितने हारे, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री होगी सारी की सारी। उसके बाद वो कह रहा है कि प्लेयर हैव अ नंबर एंड अ पोजीशन, जो टीम में जो प्लेयर खेलने वाले हैं उनका प्लेयर नंबर होगा 0 1 2 3 4 कुछ भी है, और किसी न किसी पोजीशन पे खेल रहे होंगे, मिडिल बैटर है या कुछ भी, उसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड प्ले करता है, गली में प्ले करता है, इस तरह की सब चीज़ें। हॉकी टीम्स प्ले गेम अगेंस्ट ईच अदर, इसका मतलब है कि जितनी भी टीम्स है गेम्स की फॉर्म में एक दूसरे के अगेंस्ट वो प्ले करेंगी। ईच गेम हैज़ अ स्कोर, अब जो गेम है आगे उसके एट्रीब्यूट्स हैं कि हर गेम का में कोई ना उसका एक स्कोर होगा, और वो गेम कहाँ पे होगी उसका लोकेशन होगी, मसलन इकबाल स्टेडियम में है या कज़ाफ़ी स्टेडियम में है या जो भी वटेवर जो भी इसकी लोकेशन है। टीम्स आर समटाइम्स लीड बाय अ कोच, इसका मतलब है इन टीम्स को लीड करने के लिए कोच भी होगा, ठीक है। अ कोच, अगर फर्दर क्या है, एक कोच के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या होगा, इसके एट्रीब्यूट्स। अ कोच हैज़ अ लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन एंड अ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मतलब एक्रेडिटेशन लेवल क्या है उसका, और कितने हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही और शी हैज़, एक्चुअली ही हैज़। एंड कैन कोच मल्टीपल टीम्स, इसका मतलब है कि एक कोच मल्टीपल टीम को कोच कर सकता है, ज़रूरी नहीं कोई एक के साथ बाइंड हो। कोचेज एंड पीपल आर पीपल, कोचेज एंड प्लेयर्स आर पीपल एंड पीपल हैव नेम्स एंड एड्रेसेस, इसका मतलब है कि कोच प्लेयर्स सब लोग हैं और हर लोग के, अच्छा अब इसका मतलब है जो पीपल की क्लास होगी उन सब में कॉमन क्या होगा, नेम्स एंड एड्रेसेस। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे जो एज ए इंसान ह्यूमन बीइंग या पर्सन हमें नज़र आ रहे हैं वो प्लेयर्स हैं, उसमें कैप्टन भी है, कोच भी है, तो ये सब के सब हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसी तरह से जो टीम्स हैं, टीम्स ने अपने अंदर इनको कंपोज किया, अ टीम हैज़ प्लेयर्स, ठीक है। वो प्लेयर, उस प्लेयर की उसने क्वांटिटी बता दी 1 2 4, अच्छा 12 प्लेयर्स हैं और एक उसमें कैप्टन है वो भी बता दिया, और आगे डिस्क्रिप्शन है। तो ये आपके सामने सारा सिनेरियो है, तो सोचें, अंडरस्टैंड करें, आइडेंटिफाई करें कि क्या आप इसको फर्दर कुछ करके इसका क्लास डायग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो ये है जी अब आपका काम जी। ट्राई योर लेवल बेस्ट, मेरी वीडियो को पास कर दें, बेशक आप इसको लाइव करके देखें, जैसे मतलब जो भी आपको फील होता है कि आप लाइव एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल जो मस्ट है, देखें एज अ स्टूडेंट मैंने क्लास में नोट किया था, मैक्सिमम लोगों के पास कॉपी पेंसिल नहीं। देखिए आपने पास एक चीज़ नोट की है, ये जो कॉपी पेंसिल है ना, इसको कभी कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है, क्योंकि अल्लाह ने इल्म हमें सिखाया कलम के ज़रिए से, ठीक है। तो आप
कभी भी इसके बगैर ना बैठे। मे बी आपके माइंड में एकदम आइडिया है तो आपको यू हैव टू राइट समवेयर, ठीक है। इस तरह से अब आपने इसको सॉल्व करना, आपके पास कॉपी पेंसिल है तो तभी इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो उसके बगैर प्लीज़ कोई लेक्चर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपने पूरी लाइफ में जब भी कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन करनी है या किसी स्टडीज़ में जाना है या खुद के लिए कुछ चीज़ सीखनी है तो विदाउट कॉपी पेंसिल ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने अपनी सेकंड हैबिट डेवलप कर लें या फर्स्ट हैबिट डेवलप कर लें, इट्स अप टू यू। ओके, ये कुछ निकला जी इसमें से, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सके आपकी। चले मैं कोशिश करता हूँ इनको एक्सप्लेन करने की ताकि मे बी मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूँ। वैसे मैंने आपको लाइन बाय लाइन हेल्प करने की कोशिश की है, तो अब मैं आपकी 100% हेल्प करता हूँ ताकि आप इसको मैं एक्चुअली ये चाहता था कि आप जो मैंने आपको थोड़ी हेल्प की है इसी को आप एक पेज पे ड्रॉ करें क्लासेस को, और इनके बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करें, और फिर आप अपने सोल्यूशन को, जो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उनको आपस में मैप करें। तो अगर वो 50% मैच हो जाता है तो इसका मतलब है आप ट्रैक पे हैं। 40% भी हो जाता है, आप 30 से 40% भी हो जाता है, दैट मीन्स कि मेरे ख्याल में आप ट्रैक पे चढ़ गए हैं। तो फिर इंशाल्लाह आस्ते आस्ते करके आप डिपेंड अपॉन योर पैशन, आप अपने पैशन शौक के हिसाब से मे बी बहुत जल्दी बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो। और अगेन ये एक बहुत बड़ी स्किल है दैट यू मस्ट हैव। तो आते हैं जिसके सोल्यूशन की तरफ। अब मैंने इसको ज़रा सा तो अब हो क्या रहा है कि हॉकी लीग है डेफिनेटली, जो बाकी इसके बाद है टीम्स लीग, इसके बाद जो हमें टीम्स नज़र आ रही हैं, प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, गेम्स एक दूसरे की खेली जा रही है, कोच नज़र आ रहे हैं, पीपल नज़र आ रहे हैं, ये तब ही पॉसिबल है जब वो कोई हॉकी लीग होगी। जब लीग नहीं है तो अपना काम कर रहे हैं, उसको पता नहीं है, तो लीग के साथ इसको एसोसिएट करना है। दूसरे नंबर पे इसमें टीम्स हैं टीम्स में प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स में से एक कैप्टन है, और ये जितनी भी टीम्स हैं ये दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं, और इन टीम्स को कोच करने के लिए कोचेज़ हैं जो लीड करते हैं, बेसिकली जो मल्टीपल टीम को लीड कर सकते हैं। और ये जो कोचेज़ हैं, आपको जो कोच नज़र आ रहे हैं या आपको जो प्लेयर नज़र आ रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हैं। और इवन कैप्टन, जो कैप्टन इज़ अ प्लेयर, एक्चुअली इसको मैं पीपल नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कैप्टन इज़ अ प्लेयर, प्लेयर इज़ अ पीपल, ठीक है। तो कोच प्लेयर्स आर पीपल। अब ज़रा हम स्टेप बाय स्टेप इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और आई होप कि हम इसको मैप कर लेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट में है। तो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें पर्सन है, हु आर पर्सन, पीपल कौन है, कोच भी पर्सन है, प्लेयर्स भी पर्सन है, ऐसे ही है। और क्या उसने बताया था, हमें ये बताया गया था कि जितने भी लोग हैं उनके नेम और एड्रेसेस भी हैं। ये दो एट्रीब्यूट लाजा हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हमें यहाँ पे नेम भी नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे एड्रेसेस भी नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहा था कि इनमें से हमें ड्राइव करना है जो बाकी के लोग हैं जो यहाँ से आ रहे हैं। तो इसका अगेन क्या जी, कोच इज़ अ पर्सन। कोच के हवाले से उन्होंने क्या कहा था जी, कोच में हमें दो चीज़ें चाहिए। अच्छा, अब इसके साथ देखिए मैं प्लस माइनस ऐसी चीज़ें नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बजाय कि हम इस जगह फंस जाए कि इसको पब्लिक क्यों किया, इसको प्राइवेट क्यों किया, इसको प्रोटेक्टर क्यों किया। ये मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ़िलहाल ये ड्रा करना, ये जो मैं भी आपके सामने एक ऑब्जेक्ट उन्हें डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये डिज़ाइन करना सबसे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है। पब्लिक माइनस पर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में आप डिटेल से देख लेंगे, फिर यहाँ पे फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंड करें। तो कोच में दो चीज़ें हमने देखनी थी। नंबर एक, कोच का लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन, और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस है। ये दो चीज़ें हमने काउंट करनी थी कोच के पर्सपेक्टिव से। और थर्ड नंबर पे हमें नजर आएंगे जी प्लेयर्स, और जितने भी प्लेयर्स हैं हमने कहा इसमें दो चीज़ें होंगी, उसका प्लेयर नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 14 जो भी है, प्लेयर का नंबर होगा, और किस लोकेशन पे वो खेलते हैं, किस पोजीशन पे वो खेलते हैं, ये भी साथ होगा। तो इसलिए लिहाजा हमारे पास कोच के पर्सपेक्टिव से उसका लेवल और एक्सपीरियंस आ गया, और प्लेयर के पर्सपेक्टिव से उसकी नंबरिंग और पोजीशन आ गई। अब हमने क्या कहा था, डिस्क्रिप्शन ये बता रही थी कि ये दोनों के दोनों कौन है, पीपल हैं, पर्सन हैं। लिहाजा इनको यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें यहाँ से इनहेरिट करना होगा। तो ये हमारी पहली कहानी तो फिट होगी। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने के लिए क्या है कि टीम्स हैं, टीम एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं। तो जो टीम है
तो टीम, हर टीम का मैंने क्या बताया था, कोई कोई नेम है। जैसे मैंने कहा था कोटा ग्लैडिएटर है, लाहौर कलंदर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है। तो हर एक का कोई ना कोई नेम है और उनका प्रीवियस रिकॉर्ड है कि वो कितने मैच जीते, कितने हारे। तो मैं इसको क्रिकेट से मैच कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे हकीकत बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बात तो वही है कि अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो टीम का नेम है और उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है जिसके अगेंस्ट में वो खेले थे। और दूसरे नंबर पे बता सकते हैं कि अभी तक जो हमने डिज़ाइन किया है, पर्सन है, कोच है, प्लेयर है, टीम है, इनका मतलब जो कोच, प्लेयर, पर्सन है, इनका टीम के साथ कोई रिलेशनशिप बनता है, कोई एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन कुछ बनती है? सोचें जी, आइडिया करें, दिमाग लगाएं, अंडरस्टैंड करें। ओके, तो सबसे पहले प्लेयर में से टीम को पूरा करने के लिए, टीम में प्लेयर तो पूरे हो रहे हैं, एक कैप्टन भी होना चाहिए टीम में। लिहाजा हमारे पास एक कैप्टन है। वो जो कैप्टन है वो कौन था? कैप्टन भी प्लेयर था, लिहाजा कैप्टन को भी यहाँ से होना होगा इनहेरिट। ये अब हमारी कहानी होगी पूरी कि कैप्टन जो था वो भी एक प्लेयर है एंड प्लेयर एक पर्सन है। तो ये हमारे पास है इनहेरिटेंस की फर्दर हायरार्की। तो मैंने लास्ट में जिक्र किया था, अब जितनी मर्जी हायरार्की में डाउन तक चले जाएं, जितनी मर्जी मैं फिलहाल कह रहा हूँ, आगे जाके आप देखेंगे जितना हम इसकी अपर लिमिट भी, इसकी डाउन या अपर लिमिट भी होगी कि इसके बाद एक्चुअली परफॉर्मेंस इशू होना शुरू हो जाएंगे। तो वो बात की बात है। फिलहाल आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि कैप्टन भी एक प्लेयर है और जो प्लेयर है वो पर्सन है। ठीक है, अब टीम के बारे में सोचें। अब टीम के लिए पूरी कहानी पूरी हो चुकी है जी। रूल ऑफ थंब ये है कि एक लाहौर कलंदर के जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए ही खेल सकेंगे, और अगर लाहौर कलंदर टीम लीग से बाहर होती है तो ये सारे प्लेयर भी टीम से बाहर हो जाएंगे। ये है इस वक्त कंसिडरेशन। लिहाजा टीम ने कंपोज किया हुआ है कैप्टन को भी और प्लेयर को भी। कैप्टन को डेफिनेट किया, प्लेयर भी इसके साथ हो जाएंगे इसी के हिसाब से। तो ये हमारे पास है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये एग्रीगेशन बता रही है कि जो प्लेयर हैं वो मल्टीपल टीम के साथ खेल सकेंगे, क्योंकि जो अब इसमें चाइल्ड कौन है? प्लेयर। अब इनसे हमने किया एग्रीगेट, इसके बाद टीम को, अब इसका मतलब क्या है, जो टीम है अगर टीम डेड हो गई तो वो प्लेयर तो अपनी जगह अपना काम कर रहे होंगे, तो ये हमने एग्रीगेट कर दिया। फर्दर अगर आप गौर कीजिएगा तो जितने भी कोचेज हैं ये कोच करते हैं टीम्स को, लिहाजा इनमें एसोसिएशन है, सिंपल एक दूसरे को यूज़ किए जाए। कोच टीम को यूज़ करा, टीम कोच को यूज़ करी अपने काम करने के लिए जी। और कुछ चीज़ आपके ख्याल में मिस हो गई हो या रह गई हो? सोचें, रिप्रेजेंट करें, इसको लिंक अप करें जो हमारे पास लास्ट स्पेसिफिकेशन है इसके साथ जी। कुछ निकला जी? मैंने कहा था अगर पीएसएल ही नहीं है तो ये कोच, प्लेयर, टीम इसका हिस्सा नहीं हो सकते। तो अब क्वेश्चन है कि लीग हैज़ टीम्स, क्या अब लीग ने किसको अपने अंदर एग्रीगेट करना है या कंपोज करना है? मैं अभी इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है। क्या ये टीम्स को अपने अंदर कंपोज करेगी, कैप्टन को करेगी, प्लेयर को करेगी? मैं कंपोज या एग्रीगेट को इंटरचेंज यूज़ कर रहा हूँ, अभी फैसला कर लेते हैं। कोच को करेंगे, पर्सन को करेंगे, क्या होना चाहिए आपके ख्याल में जी? जी वेरी सिंपल, ठीक आंसर ठीक है। ये इसके टीम्स को, लीग जो है, हॉकी लीग जो है वो टीम्स को उसने खिलाना है वहाँ पे। तो लीग हैज़ टीम्स, ठीक है। मतलब अगर लीग नहीं होगी तो इसका मतलब है फ्यूचर में टीम्स तो अब अपनी जगह काम कर रही होंगी ना। अब अगर फर्दर देखें तो अच्छा, कैप्टन को भी मैंने क्यों कंपोज किया? क्योंकि पॉसिबल है कि लाहौर कलंदर वगैरह का काम है, जब किसी दूसरी जगह पे खेल रहे हो तो टीम के प्लेयर आपस में इंटरचेंज हो, वो कैप्टन उसका ना हो, तो वो कैप्टन सिर्फ उसी टीम का ही हो सकता है, मे बी बाकी, लेकिन फिलहाल इस डांस में उसी की टीम का कैप्टन हो सकता है। मतलब एक टीम का एक ही कैप्टन हो सकता है। तो ये हमारी मसला है। एनीहो, तो लीग ने कंटेन किया हुआ टीम्स को, टीम्स ने कंटेन किया हुआ है प्लेयर्स को, और ये कंटेनमेंट। उसके अलावा जो कोच है वो टीम को लिंकअप है, को एसोसिएट कर रहा है। इसी तरह से बाकी उसने बता दिया था कि वो पर्सन जो है, ये हमने जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ रीयूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डिस्कस किया। तो अब आई होप कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या थी कि टीम्स एक दूसरे की गेम्स में गेम्स खेलती हैं। तो अब इसका मतलब है गेम्स को लिंकअप होना होगा किसके साथ जी? डेफिनेटली
गेम्स होती हैं टीम्स के बिटवीन में, तो टीम्स इन जिसको आपस में लिंक अप करेंगे। और क्या था, हर गेम के अंदर स्कोर होगा, कितने गोल उन्होंने स्कोर किए, और लोकेशन में बताया था कबाल स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम। तो ये इसके एट्रीब्यूट थे। तो अब जनाब ये हमारी जो है कंप्लीट हुई। ये जो मैंने क्या किया कि अब आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। अब आप गौर कीजिएगा कि एक टीम में 6 से 12 6 to 12 प्लेयर हो सकते हैं। एक टीम में 0 to 1 मतलब इम्पॉसिबल, कोई कोच ना हो, एक भी हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बाकी को आप देखें, आपको होगा एक टीम में एक ही कैप्टन होगा। तो ये आई होप कुछ आइडिया होगा। और जो गेम का देख लें, मल्टीपल मैचेस हो सकते हैं, लेकिन टीम्स 2 ही होंगी, 2 टीम्स के बीच में ही होगा। और एक हॉकी लीग में कम से कम 4 हॉकी टीम्स लाजमी होंगी, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 4 ज़रूर होंगी। आई होप ये जो कार्डिनलिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, ये थोड़ा सा आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। दैट इज़ आवर टुडेज लेक्चर। आई होप कि इसके बाद आप लोगों ने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला काम है वो कंप्लीट आपका हो चुका होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, इतनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि आप तक वो कन्वे कर सकूं। आई होप कि अब आपको माइंड में प्रॉब्लम नहीं हो गई। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम यू आर फ्री टू आस्क, यू आर फ्री टू शेयर। अच्छा बात सुने, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कोई प्रॉब्लम ही शेयर कर सकें, आप अपने कमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आपको एक डिफरेंट एंगल से आपको सोल्यूशन समझ आ रहा हो, मे बी कोई और आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ हो जो कि बाकी लोगों को भला हो जाए, तो एक दूसरे के साथ शेयर करें। नॉलेज शेयरिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन नॉलेज। तो नॉलेज की शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक दूसरे से डिस्कस करें, कोई ना कोई सेशन करें, लाइव सेशन करें, जिससे पता लगे कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। और प्लीज़ डू द थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस। एक रात में बैठ के दुनिया फतह नहीं की जा सकती। प्लीज़ डू द थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस। दैट इज़ आवर टुडेज लेक्चर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।